नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाम ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था। उसमें उसका भौतिक प्रदेश जाना था, उसका पारदर्शिक विभाजन के बारे में जाना था। दोस्तों, आज जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, आज ये जो सेशन होने वाला है दोस्तों, वो भारत के तटीय मैदान के बारे में होने वाला है। क्योंकि हम मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने उत्तर के विशाल मैदान के साथ साथ जितने भी भारत में मैदानी क्षेत्र हैं, वो सारे तटीय मैदान के बारे में आज जानेंगे कि कौन कौन से भारत में तटीय मैदान हैं, जिनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, वो कौन से स्टेट में स्थित है और कहाँ कहाँ पे उनकी स्थिति विस्तार क्षेत्र फैला हुआ है। दोस्तों, तो आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके पुराने वीडियोस देखिए, और उसको देखने के बाद आप जब भी ये, क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप जब भी उस चीज को लिंक कर पाएंगे तब जाके आप पुरानी चीज पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप तैयारी भी अगर एकदम फ्रेशर हैं या बिगिनर रूप से कर रहे हैं, तो आप प्लीज पुराने वीडियोस जाके देखें। प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें हमने भारतीय हिमालय के बारे में पढ़ा है, उसमें उसके निर्माण के बारे में पढ़ा है, भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा है। वहीं हमने उसके हिमालय के जितने भी हमारे विभाजन हैं, चाहे वो पारदर्शिक रूप से हो या फिर भौतिक रूप से हो, उनके सबके बारे में पढ़ा है। और उसके बाद हमने प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में पढ़ा है, पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमारा तटीय मैदान के बारे में ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और आपने अगर वीडियो को पुराने नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज देखिए जाके। तो मैं आपको पुराने वीडियो, ये आज पुरानी चीज से मैं थोड़ा लिंक कराने जाऊंगा, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर न्यू पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा रिलेट करके हम पढ़ सकें। और हमेशा एक चीज ये ध्यान आप रखें कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर ज्योग्राफी पढ़ें, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो आप उसका एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम पुरानी चीज़ों से उसको लिंक करके ही अवश्य पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें पुरानी चीज़ को जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तो न्यू चीज़ों को हमें कभी कभी हमसे मिस हो जाती है। तो इस वजह से हमें क्या है, पुरानी चीज़ों को थोड़ी सी देर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने जो उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमारा जो ये था कि हमें कौन कौन सी चीज़ रिवाइज करना चाहिए, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास आपके लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से और वनडे एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे बात की थी कि जो अगर उत्तर के विशाल मैदान है, इधर हमारा हिमालयी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र है, और हिमालय क्षेत्र के बाद ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र माना जाता है वो हिमालयी क्षेत्र है ना, हिमालय का क्षेत्र होता है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ये प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है, प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीप भारत हो गया। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा ये मैदान स्टार्ट होता है, इस तरीके से हमने ये मैदान के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये उत्तर का क्या है, विशाल मैदान है दोस्तों। क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, जिसको हमने कई हिस्सों में पढ़ा है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है दोस्तों, अगर मैं निर्माण की बात करूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो मैं अगर निर्माण की बात करूं या फॉर्मेशन की बात करूं दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है वो अवसाद के द्वारा हुआ है। अवसाद या बोले हम निक्षेपण के द्वारा हुआ है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि अब निक्षेपण के और अवसाद में ये है कि जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हिमालय से भी कई सारी नदियाँ यहाँ आई है ना, हिमालयन नदियाँ यहाँ आई, हिमालय नदियाँ, और कुछ नदी जो है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ भी यहाँ से गई, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ भी यहाँ से गई होंगी, है ना। यहाँ पे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालयन नदियाँ, तो इन नदियाँ अपने साथ कई सारे जो है अवसाद लेके जाती है दोस्तों। अवसाद में क्या होता है, अवसाद में कंकड़ पत्थर होता है, और ज़्यादातर जो
ज़्यादातर और मैदान का जो निर्माण हुआ है वो हिमालयन नदी के द्वारा हुआ है। अब सर ऐसा क्यों है कि हिमालयन नदियाँ? क्योंकि यहाँ पे जो ढाल है दोस्तों वो ज़्यादा तीव्र है और यहाँ का ढाल जो है वो ईस्टर्न घाट की तरफ है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से तो कुछ ही नदियाँ आई हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो गंगा नदी है ना, गंगा आई है, यमुना आई है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियां अपनी भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है और अवसाद को जमा करती है और एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ से जैसे कि चंबल नदी हो गई, सोन हो गई, इस तरह की नदियां यहाँ से जाती है और वो एक मैदान का निर्माण करती है दोस्तों। तो मैं अब हमारा ये निर्माण का हो गया, स्थिति हम हो गया कि उत्तर की तरफ है, मतलब किसकी, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो उत्तर की तरफ है। ठीक है, ये जो एरिया आता है उत्तर भारत में आता है, ये आपको क्लियर हो गया। लोकेशन हो गई, फॉर्मेशन हो गया, है ना, मतलब निर्माण हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसका एरिया है मतलब इसकी जो लोकेशन है, अगर लोकेशन की मैं बात करूं कितना विस्तार क्षेत्र है, तो ये हमारा राजस्थान है ना। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के साथ साथ हमारा राजस्थान के बाद हमारा पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, है ना, उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इतने पूरे असम, इतने पूरे स्टेट में ये फैला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो इसका जो डिवीज़न है वो दो हिसाब से हमने पढ़ा था। डिवीज़न में एक तो हमने पढ़ा था हमारा भौतिक डिवीज़न पढ़ा था, इसमें भौतिक विभाजन हमने पढ़ा था, और एक पढ़ा था पारदेशिक विभाजन। क्या पढ़ा था? एक हमने इसमें पढ़ा था पारदेशिक विभाजन। दो तरीके से हमने विभाजन के बारे में इसमें देखा था, एक देखा था हमने भौतिक विभाजन और एक देखा था हमने पारदेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या देखा था दोस्तों? अगर मैं भौतिक विभाजन की आपसे बात करूं तो भौतिक विभाजन में हमने देखा था एक तराई प्रदेश देखा था दोस्तों, तराई प्रदेश के पहले भी हमने एक भाबर प्रदेश देखा था। भाबर प्रदेश में क्या होता है कि नदियां यहाँ आके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नदियां क्या हो जाती हैं यहाँ पे? विलुप्त हो जाती है दोस्तों। और यहाँ विलुप्त होने की एक वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे पारगम्यता अधिक होती है। अब ये पारगम्यता क्या होती है कि दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर में नदियां क्या होती है, आके दृश्यमान नहीं होती है, दिखती नहीं है। और दूसरी चीज है कि तराई प्रदेश में वो नदियां जो है ये दलदली क्षेत्र होता है। कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है दोस्तों। हम ये दलदली क्षेत्र जो होता है शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद एक क्षेत्र खादर होता है ना। खादर के बाद बांगर प्रदेश, एक होता है बांगर प्रदेश और एक होता है खादर प्रदेश। खादर में जो होती है दोस्तों वो नवीन जलोढ़ होती है। ये होते ही दोनों क्या है? जलोढ़ मैदान होते हैं, मतलब दोनों ही जलोढ़ मैदान होते हैं दोस्तों। ये मैं अगर आपको दोनों को बताऊं तो होते दोनों ही जलोढ़ीय मैदान है, लेकिन ये नवीन जलोढ़ मैदान होता है और ये होता है पुरानी जलोढ़ मैदान। ठीक है, पुरानी जलोढ़ से इसका निर्माण होता है। अब ये नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ वाला क्या कहानी किस्सा है सर? तो ये जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे दोस्तों तो आपको वहां से विस्तार पूर्वक हमने बात की है। मैं बस थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं। खादर में क्या होता है कि हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है दोस्तों, हर साल बाढ़ का पानी पहुंच पाता है, और तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है अपने आप में, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बांगर प्रदेश है दोस्तों, वहां पे क्या होता है कि वहां हर साल बाढ़ का पानी ना पहुंच पाने की वजह से वहां पे जलोढ़ में जो मिट्टी है उसका जो नवीन मिट्टी में वो बदलाव नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम बांगर प्रदेश कहते हैं। ये ज्यादा उपजाऊ होता है, ये इतना उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि ऊंचे स्थान पे होता है, इसलिए बाढ़ का पानी वहां पे प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, अब पारदेशिक विभाजन में हमने देखा था, पारदेशिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहाँ से, है ना, ये थोड़ा हिस्सा इसको इरेज कर देते हैं। इसकी कहानी समझ लेते हैं कि यहाँ पे कहानी क्या है। पारदेशिक विभाजन में हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का मैदान। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान को हम पश्चिमी मैदान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, पश्चिमी मैदान भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पश्चिमी मैदान भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पश्चिमी मैदान। ठीक, पश्चिमी, थोड़ा सा पेन और मैं थोड़ा सा हल्का सा कर लेता हूँ। ठीक है, पश्चिमी मैदान के बाद जो दोस्तों आता है हमारा, पश्चिमी मैदान के बाद हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान। उसके बाद हमने देखा था गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान के बाद देखा हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको हम असम का मैदान भी बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान को हमने 3 हिस्सों में बांटा था।
पहला उच्च गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, हमने 3 हिस्सों में इसको बांटा था मेनली। और ये जो उच्च गंगा का मैदान है ये यूपी में स्थित है, ये यूपी प्लस बिहार में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जो हमारे वीडियोस इसमें डले हुए हैं आप जाके उनको प्लीज देखिए। इसमें हमने विस्तार रूप से जानकारियां आपको दी हुई है और एग्जाम पर्पज से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो तटीय मैदान के रूप में होगी कि तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ पे स्थित है, इनका कितना विस्तार है। ठीक है, उस पर हमारी मेन आज क्लास होने वाली है दोस्तों। चलो हम आज वो टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, आज जो क्लास होने वाली है मेनली, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हमारी जो मेन क्लास आज होने वाली है दोस्तों वो तटीय मैदान के रूप में होने वाली है। तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सर ये तटीय मैदान क्या होते हैं, ये कहाँ पे स्थित होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, भारत का मैप है, इस तरीके से हम देखते हैं, है ना। हमने मैप में भी उसको बनाया हुआ है लेकिन हम मेनली यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि वो कहाँ से कहाँ तक का हमारा तटीय मैदान होता है, वो हमें देखना है मेन रूप से। ठीक है, दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र आपको बीच का दिख रहा है इसको हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये हमें जानना है। इसको मैं जो आपको ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं ना, इसको हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र। तो यहां से जो एरिया आता है गुजरात का, गुजरात से वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है दोस्तों। कहां तक सर, ये वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। तो इसकी कहानी क्या होती है, इसकी कहानी ऐसे है कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला जो एरिया है इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये एरिया कौन सा है, वेस्टर्न घाट का है। और ये कौन सा एरिया है, ये ईस्टर्न घाट का है, ईस्टर्न घाट। घाट और तट में आपको फर्क आना चाहिए। घाट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जहां पे पहाड़ियों के बारे में हमने देखा, पर्वत श्रृंखला के बारे में देखा, तो वो घाट है। और घाट के बाद जो घाट से, और ये कौन सा एरिया है टोटल हमारा, जो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है वो क्या है, ये समुद्र एरिया, ओशियन वाला एरिया है। और ये ओशियन की कौन सा है, अरब सागर है कि बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है ना दोस्तों। तो ये पूरा हिंद महासागर का इलाका है लेकिन इसको सागर में बोलेंगे। तो ये अरब सागर हो गया इधर, और ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये बंगाल की खाड़ी। ये एरिया जो हमारा हो गया ये बंगाल की खाड़ी हो गया। आगे बात समझ में। तो मैं इसको अगर मैं समझाना चाहूं आपको तो इसको मैं कैसे समझाऊंगा, इसको समझाने की 2 चीज हो सकती है कि अगर आपसे बोला जाए कि परिभाषा के रूप में अगर पूछा जाए कि पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात से लेके तो पश्चिमी नहीं, तटीय मैदान है अगर पूछ लिया जाए, स्पेसिफिक तटीय मैदान की बात कर रहे हैं अभी अपने डिवीजन नहीं देखा है ना। तो गुजरात से लेके तो वेस्ट बंगाल तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जो विस्तारित जो क्षेत्र है उसको हम तटीय मैदान के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगर मैं पश्चिम तटीय मैदान की बात करूं तो अरब सागर और वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट के बीच में स्थित क्षेत्र को हम पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिम तटीय मैदान क्षेत्र कहते हैं। अब इसको
तटीय मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया जो हम इसको क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं। कोस्टल लाइन मतलब कोस्टल लाइन का मतलब ये होता है तटीय क्षेत्र, है ना। ये इसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं क्योंकि इसको तटीय मैदानी क्षेत्र है ये, तो तट से लगने वाले एरिया को हम तटीय मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से लेके तो यहां तक इसको हम मैदानी क्षेत्र कौन सा होता है? ये हमारा होता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न तटीय क्षेत्र, है ना। और इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। तो दोनों भागों में हमने इसको देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके निर्माण पे, किसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। अब स्थिति हमने देख ली है, स्थिति हमने देख ली है। पहले अगर तटीय मैदान की स्थिति के बारे में देखें तो स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं, आज जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, मैं पढ़ाना तो पूरा ही है हमें, है ना, पढ़ाना पूरा है, लेकिन जब हम किसी के बारे में जानना जरूरी है ना। अगर हमें तटीय मैदान पढ़ना है, ठीक है, तो तटीय मैदान के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है। ठीक, हम मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसका इंट्रो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन अपने आप में क्लियर हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बेसिक से क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। देखो स्थिति इसकी क्या है, तो ये मैं अगर आपको तटीय क्षेत्र की स्थिति की बात करूं तो ये गुजरात से लेके, ठीक है, गुजरात से लेके तो ये वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है ना, वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में अगर ये पूछा जाए, और अब इसका विस्तार कितना है, टोटल जो विस्तार कितना है, अगर मैं विस्तार की हमने पढ़ा था जब हम भारत का इंट्रोडक्शन बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था हमने विस्तार, और आपको याद भी होगा कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? अगर मैं इसका टोटल लेंथ की बात करूं, ये यहां से तो यहां तक जो टोटल एरिया है ना इसका, वो कितना है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इतना हो गया, मतलब ये वेस्ट गुजरात से वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करना है, अब निर्माण की बात करना है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, पीपीटी हमने सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या है कि चीजें पीपीटी से ना पढ़ के जब हम किसी भी चीज को ऐसे पढ़ते हैं ना तो उससे काफी चीजें क्लियर होती है दोस्तों हमारी। अब निर्माण में क्या है कि इसका निर्माण कई प्रकार से हुआ है, ठीक है, अवसादों के द्वारा हुआ है। अब अवसाद भी दो तरह के हैं दोस्तों यहाँ पे, एक तो सागर के द्वारा या फिर समुद्र के द्वारा जो बहाकर लाए गए हैं, और एक सागर के, एक नदियों के द्वारा, है ना, एक नदियों के द्वारा और एक समुद्र के द्वारा। ठीक, देखो यहां से कई सारी नदियां आती हैं, यहां से नदियां आती हैं कई सारी, जो कि आके कहाँ मिलती है दोस्तों, मैं अगर इसमें यहां से बोलूं कि नदियां आती हैं और अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, और कई सारी नदियां यहां भी जाती हैं, नदियां यहां भी गई, ठीक, यहां भी नदियां गई, और यहां से अवसाद, इनमें अवसाद रहते ही हैं, अवसाद लेके जाएंगी अपने साथ में, अवसाद यहाँ पे छोड़ेंगी। तो अवसाद जो होता है वो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करता है। अब यहाँ का भी देखो, और सागर भी अपने साथ कई तरह का अवसाद लेके आता है, मतलब समुद्र भी अपने साथ अवसाद लेके आता है। तो समुद्रीय अवसाद वहां नदियों के अवसाद के द्वारा, ठीक है, ये जिस कॉमन हो गई इसमें। अब इसमें एक टर्म और आती है कि अप लिफ्टिंग भी होता है इसमें। अप लिफ्टिंग का मतलब होता है कि अप लिफ्टिंग मतलब, अगर देखो यहां से क्या होता है कि अगर ये वाला हिस्सा समुद्र का है, ये वाला अगर एरिया समुद्र का है पूरा, ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे क्या होता है, कई बार दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है समुद्र का कट जाता है, ठीक, ये मैंने हिस्सा बोल दिया समुद्र का है, तो ये वाला जो हिस्सा है इस पे समुद्र सा हिस्सा अपने आप में हट गया, ये वाला हिस्सा, ये हट जाने की वजह से क्या होता है, ये हिस्सा हट गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा हट गया, तो इस क्षेत्र को हम जो बोलते हैं वो मैदानी क्षेत्र में बोला जाता है। तो अपलिफ्टिंग हो गई, यानी कि जो यहाँ से जो समुद्र था वो हट गया, अपलिफ्टिंग मैन बोलते हैं। और एक एरिया क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे पूरा पानी, ये पूरी जगह खाली है, अब एक टाइम के बाद क्या होता है कि कुछ हिस्सा इसका पानी में डूब जाता है, तो पानी में डूबने की वजह से यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है पूरा, जैसे कि ये पूरा एरिया भरा हुआ है पानी से, ठीक है, और कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है पानी, तो ये वाले जो क्षेत्र को हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। तो उन्मंजन और निर्मंजन की दोनों की उन्मंजन और निर्मंजन,
निम्नमंजन बोलते हैं उसको। ये दोनों ही टर्मोलॉजी होती है, उन्मंजन और निम्नमंजन, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, एक होती है उन्मंजन और एक होती है निम्नमंजन। अब उन्मंजन वाली जो चीज होती है वो ये होती है और निम्नमंजन वाली चीज ये होती है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण होता है उन्मंजन, और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, और भी अच्छे से कर देता हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे, ठीक है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कंफ्यूजन की स्थिति में, एक होता है निम्नमंजन, निर्मंजन। इसमें क्या होता है कि निम्नमंजन में क्या होता है कि इसमें जो पानी का स्थिति है, ठीक है, निम्नमंजन में क्या होता है कि पानी की जो स्थिति है दोस्तों वो हट जाती है, ठीक है। एक होता है उन्मंजन द्वारा, उन्मंजन, ये एक होता है कि इसमें जो पानी है उसमें भर जाता है आके, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे निर्माण हुआ है, ठीक है। निक्षेपण के द्वारा भी इसका निर्माण हुआ है। नदियाँ अपने साथ कई मात्रा में निक्षेपण लेके आती है, छोड़ के चली जाती है, तो इतने तरीके से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी आपको, ठीक। अब इसका जो वर्गीकरण है ना, इसका वर्गीकरण है दोस्तों। वर्गीकरण जो है हमने दो तरीके से इस काम पढ़ेंगे। कौन कौन सा है वर्गीकरण? है इसका पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और एक होता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो दो भागों में हमने इसको बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। आई होप ये इतनी चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज हमने जो देखा है दोस्तों, मेन रूप से हमने जो देखा है, इसके परिचय के रूप में जाना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थिति कहां पे है, इसका निर्माण, इसका वर्गीकरण, ठीक है। और अगर इसकी चीज के बारे में मैं देखो यहां पे अगर मैं आपको पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बताऊं तो ये वाला जो एरिया है हम इसकी अब बात करेंगे, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है पूरा पश्चिम में स्थित होने के साथ साथ कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। सबसे पहले हम बात करें गुजरात, है ना, गुजरात। उसके बाद गुजरात के बाद कौन सा इलाका आता है दोस्तों, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा, ठीक है। गोवा के बाद आता है हमारा कर्नाटक, उसके बाद केरला, ठीक है, केरला। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखें तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक ऐसे स्टेट है जो दोनों में फैला हुआ है। अगर मैं इधर बात करूँ तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद ओडिशा, है ना, ओडिशा के बाद फिर आंध्र प्रदेश के बाद वही हमारा तमिलनाडु। तो जो मेन रूप से जो फैला हुआ है वो यहाँ पे 4 स्टेट है और यहाँ पे 4 स्टेट से ज्यादा ये है। अब यूटी भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे दादर नगर और दमन दीव भी स्थित है, यहाँ पे पौंडुचेरी भी स्थित है ना, इधर भी पौंडुचेरी है। मतलब एक ऐसा यूटी कौन सा है जो कि दोनों तटीय मैदान में फैला हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो ऐसा कौन सा स्टेट है, क्योंकि केरल का जो माहे है वो भी पौंडुचेरी में है। माहे मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पौंडुचेरी में, तो एक स्टेट उसका डिस्ट्रिक्ट केरला में भी है ना। आपको 2 स्टेट के और नाम बताना है, वो कहां पे स्थित है पौंडुचेरी के, वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है दोस्तों। तो आपको ये चीजें आज समझ में आई होगी। आज हमने एक छोटा सा वीडियो जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ परिचय के बारे में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है मेन रूप से जो होगा दोस्तों, वो हम इसका वर्गीकरण देखेंगे और हमारा जो पश्चिम जो तटीय मैदान है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इसके साथ ही मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे इजाजत दें कि मैं जाऊं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।